हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आलोक और स्वागत है आप सभी का स्पोकन इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इससे पिछली 3 वीडियोस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट को डिटेल में समझा था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आइए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को अच्छे से डिटेल में समझते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान क्या है और किस तरह के वाक्य इसमें आते हैं। देखिए गाइज, आपको याद होगा जब हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को पढ़ा था तो मैंने उसमें आपको बताया था कि मेन वर्ब के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं का प्रयोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में किया जाता है। ठीक उसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी मेन वर्ब के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं का प्रयोग किया जाता है। साथ ही में समय के साथ से का प्रयोग भी इसमें किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी मेन वर्ब के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं का प्रयोग किया जाता है, लेकिन साथ ही में समय के साथ से का प्रयोग भी किया जाता है। इसमें से के लिए सिंस या फॉर का प्रयोग किया जाता है। ये बात मैं आने वाली स्लाइड में आपको बताऊंगा। देखिए कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। जैसे शाम 2 घंटे से खेल रहा है, इसमें 2 घंटे से समय का प्रयोग किया जा रहा है और मुख्य क्रिया के साथ रहा है का प्रयोग किया जा रहा है। ऐसे ही शाम सुबह से खेल रहा है, इसमें भी समय का प्रयोग किया गया है। इसी तरीके से राहुल 1 घंटे से किताब पढ़ रहा है, राहुल सुबह से किताब पढ़ रहा है। तो मतलब ये है कि वाक्य में समय के साथ से का प्रयोग किया जा रहा है और मुख्य क्रिया मेन वर्ब के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं का प्रयोग किया जा रहा है। तो इस तरह के वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आते हैं, राइट। आइए अब देखते हैं कि सिंस और फॉर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, कहाँ पर सिंस का प्रयोग किया जाएगा और कहाँ पर फॉर का प्रयोग किया जाएगा। देखिए, सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के साथ किया जाता है, एक निश्चित समय के साथ किया जाता है, और फॉर का जो यूज है वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ किया जाता है, समय की अवधि के साथ। अगर हम किसी पॉइंट ऑफ टाइम को बता रहे हैं जैसे 10 बजे से या सुबह से, तो सिंस का यूज किया जाता है। लेकिन अगर हम समय की अवधि बता रहे हैं जैसे 1 घंटे से, 2 घंटे से, 2 दिनों से, तो ऐसे में फॉर का यूज किया जाता है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए जैसे कि सीन्स 9 AM, सुबह के 9 बजे से, या सीन्स 9 o'clock, मतलब कि 9 बजे से। सीन्स 1995, सीन्स 2010, सीन्स 2015, 2019। इसी तरीके से मंडे से है तो सीन्स मंडे, सीन्स वेडनेसडे, सीन्स फ्राइडे। इसी तरीके से सुबह, दोपहर, शाम, रात, इनके साथ भी सीन्स का यूज़ किया जाता है। जैसे सीन्स मॉर्निंग, सीन्स आफ्टरनून, सीन्स इवनिंग, सीन्स नाइट। इसी तरीके से मैं कहूँगा बचपन से, सीन्स चाइल्डहुड, जन्म से, सीन्स बर्थ, राइट। देखिएगा, इस कॉन्सेप्ट में आपको बता रहा हूँ। अब जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर होने लग जाएगा, राइट। चलिए अब बात करते हैं फॉर की। जैसे कि मैंने आपको बताया, फॉर का यूज समय की अवधि के लिए, टाइम ड्यूरेशन बताने के लिए किया जाता है। जैसे कि फॉर 2 seconds, 2 सेकंड से, फॉर 2 minutes, 2 मिनट से, 2 घंटे से, फॉर 2 hours, 2 दिनों से, फॉर 2 days, 2 हफ्तों से, फॉर 2 weeks, 2 महीनों से, फॉर 2 months, फॉर 2 years, फॉर 2 centuries। इस तरीके से फॉर का यूज किया जाता है टाइम ड्यूरेशन बताने के लिए। फॉर अ लॉन्ग, काफी देर से, कुछ देर से, फॉर अ वाइल। इसी तरीके से कई दिनों से, फॉर मैनी डेज, कई घंटों से, फॉर मैनी आवर्स, कई महीनों से, फॉर मैनी मंथ्स, या फिर फॉर मैनी ईयर्स, कई सालों से। तो ये सब जो है वो समय की अवधि, टाइम ड्यूरेशन बताई जा रही है इनमें, राइट। तो फॉर का यूज जो है टाइम ड्यूरेशन बताने के लिए किया जाता है। आइए अब जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के वाक्यों को कैसे बनाना है।
सबसे पहले बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। जैसे कि मैंने बाकी वीडियोस में भी बताया, अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य वो वाक्य होते हैं जिनमें नहीं, नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है और ना ही कोई प्रश्न होता है। ऐसे वाक्य सकारात्मक वाक्य होते हैं, इन्हें सिंपल सेंटेंस कहा जाता है। अब आइए देखते हैं कि इसका रूल क्या है, किस रूल के अकॉर्डिंग हमें सेंटेंस बनाने हैं। देखिए, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव का यूज़। हैज़ या हैव का यूज़ जैसे कि मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वीडियो में भी बताया था, हैज़ का यूज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है और हैव का यूज़ बाकी के सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। ये हम अगली स्लाइड में क्लियर करेंगे। उसके बाद आता है बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाएगा, प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ किया जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फिर फॉर, प्लस टाइम, राइट। आइए अब देखते हैं कि हैज़ बीन का प्रयोग किसके साथ किया जाएगा और हैव बीन का प्रयोग किसके साथ किया जाएगा। देखिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन का प्रयोग किया जाएगा, जैसे कि ही, शी, इट या फिर कोई नेम, इन सभी के साथ हैज़ बीन का प्रयोग किया जाएगा। और बाकी के सब्जेक्ट के साथ हैव बीन का प्रयोग किया जाएगा, जैसे कि यू, वी, दे, आई, इन सभी के साथ हैव बीन का प्रयोग किया जाएगा, राइट। आइए अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, जैसे मैं कहूँ श्याम फुटबॉल खेल रहा है, अब इसमें समय की बात नहीं हुई है, तो ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का वाक्य बन गया। जैसे कि श्याम फुटबॉल खेल रहा है, इसमें श्याम जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ इज का यूज किया जाएगा, जैसे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की वीडियो में मैंने आपको बताया था। श्याम के बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब जो है इज, तो ये बनेगा श्याम इज। उसके बाद मुख्य क्रिया है खेलना, खेलने में आईएनजी का यूज किया जाएगा, तो बन जाएगा प्लेइंग और फुटबॉल। फुटबॉल जो है वो ऑब्जेक्ट के पार्ट में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा श्याम फुटबॉल खेल रहा है, श्याम इज प्लेइंग फुटबॉल। ये तो सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का वाक्य बन गया। अब देखिए, अगर मैं कहूँ श्याम 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा है, तो इसमें 2 घंटे से यहाँ पे समय की बात हो रही है, तो ये बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस, राइट। डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? अगर सेंटेंस में टाइम नहीं बताया जा रहा है, अगर टाइम का जिक्र नहीं किया जा रहा है, तो वो सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आएगा। लेकिन अगर वाक्य में समय भी बताया जा रहा है, समय का यूज किया जा रहा है, तो वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आएगा, राइट। चलिए अब देखते हैं कि इस वाक्य को कैसे बनाना है। देखिए, श्याम जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो श्याम के साथ आएगा हैज बीन। तो सबसे पहले वाक्य बनेगा सब्जेक्ट जो है श्याम, तो सब्जेक्ट आएगा श्याम, उसके बाद आएगा हैज बीन, उसके बाद आएगी मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया है खेलना, खेलने को कहते हैं प्ले, प्ले के साथ आईएनजी लगा देंगे तो बन जाएगा प्लेइंग, प्लेइंग फुटबॉल। उसके बाद समय जो है वो बताया जा रहा है इसमें 2 घंटे से, यानी कि समय की अवधि के बारे में बताया जा रहा है, टाइम ड्यूरेशन बताया जा रहा है कि 2 घंटे से खेल रहा है, तो इसलिए यहाँ पर 4 का यूज़ किया जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 2 hours। तो ये आपका सेंटेंस बनेगा श्याम 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा है, श्याम हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours, राइट। इसी तरीके से देखिए, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अब इसमें जो है समय की बात नहीं हो रही है, तो ये सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का वाक्य है, तो ये सिंपल बन जाएगा आई एम स्टडिंग, राइट। अब देखिए, अब अगर हम बोले मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा हूँ, अब इसमें जो है समय की बात हो रही है, तो इसलिए ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आएगा। तो ये बनेगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो है मैं यानी कि आई, आई जो है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ हैव बीन का यूज़ किया जाएगा। तो सबसे पहले आएगा आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैव, उसके बाद आएगा बीन, उसके बाद मुख्य क्रिया जो है वो है पढ़ाई करना, जिसे हम कहते हैं स्टडी, आईएनजी लग जाएगा तो बन जाएगा स्टडिंग। उसके बाद सुबह से, यानी कि एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे यूज़ किया जाएगा सिंस, और उसके बाद मॉर्निंग। तो ये सेंटेंस बन जाएगा मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा हूँ, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, राइट। आइए अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें नॉट का प्रयोग किया जाता है। आइए अब रूल देखते हैं। रूल में सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट,
उसके बाद आएगा हैज़ या हैव, उसके बाद आएगा नॉट, उसके बाद आएगा बीन, फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स या फॉर। पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सीन्स का प्रयोग किया जाएगा और ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ फॉर का प्रयोग किया जाएगा प्लस टाइम। तो ये हो गया इसका रूल। आइए अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए, शाम 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहा है। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट शाम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैज़, क्योंकि शाम थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। उसके बाद आएगा नॉट, उसके बाद बीन, फिर आएगी मुख्य क्रिया प्ले, आईएनजी का यूज़ करेंगे, बन जाएगा प्लेइंग फुटबॉल। उसके बाद 2 घंटे से, ये एक टाइम ड्यूरेशन की बात की जा रही है, तो आएगा 2 आवर्स। तो ये बन जाएगा शाम 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहा है। शाम हैज़ नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। इसी तरीके से मैं सुबह से पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। अब इसमें सबसे पहले आएगा आई के साथ यूज़ होगी हेल्पिंग वर्ब हैव, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन का यूज़ किया जाएगा, उसके बाद मुख्य क्रिया आएगी पढ़ाई करना यानी कि स्टडी, आईएनजी लगाएंगे तो बन जाएगा स्टडिंग। उसके बाद सुबह से यानी कि एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है तो सिंस का यूज़ किया जाएगा, उसके बाद मॉर्निंग। तो ये बन जाएगा मैं सुबह से पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, राइट। चलिए अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो वाक्य होते हैं जिनमें प्रश्न पूछा गया हो, वो वाक्य इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आते हैं। आइए देखते हैं अब इसका रूल क्या है। सबसे पहले WH वर्ड्स। WH वर्ड्स यानी कि क्या, कैसे, कहाँ, क्यों, जिन्हें इंग्लिश में वाई, वैन, वेयर, हु, ये सब जो है WH वर्ड्स में आते हैं। उसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर, फिर टाइम। तो ये हो गया इसका रूल। आइए अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए, जैसे कि शाम 2 घंटे से फुटबॉल किसके साथ खेल रहा है। अब इसमें सबसे पहले आएगा WH वर्ड्स। WH वर्ड इसमें क्या है, किसके साथ। किसके साथ को हम इंग्लिश में कहते हैं विद होम। तो सबसे पहले आएगा विद होम, उसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैज़, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट यानी कि शाम, उसके बाद आएगा बीन, उसके बाद मुख्य क्रिया प्ले प्लस आईएनजी तो बन जाएगा प्लेइंग, प्लेइंग फुटबॉल। उसके बाद 2 घंटे से, तो ये है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो 4 का यूज़ किया जाएगा फॉर 2 आवर्स। तो ये बन जाएगा शाम 2 घंटे से फुटबॉल किसके साथ खेल रहा है, विद होम हैज़ शाम बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स, राइट। आइए इसी तरीके से देखिए, तुम सुबह से क्या कर रहे हो। तो इसमें सबसे पहले आएगा क्या यानी कि वाट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैव, क्योंकि तुम के साथ यानी कि यू के साथ हैव का यूज़ किया जाता है। तो ये बन जाएगा सबसे पहले वाट हैव, उसके बाद तुम यानी कि यू, उसके बाद बीन का यूज़ किया जाएगा, उसके बाद क्रिया है करना, तो करने को कहते हैं हम डू प्लस आईएनजी तो बन जाएगा डूइंग। तो ये बनेगा वाट हैव यू बीन डूइंग। उसके बाद सुबह से, सुबह से यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जा रही है यहाँ, तो सिंस मॉर्निंग। तो ये सेंटेंस बनेगा आपका तुम सुबह से क्या कर रहे हो, वाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, राइट। तो इस तरह से आपने आज इस वीडियो लेक्चर में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक ओवरव्यू लिया। हो सकता है आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुए हों, तो उसके लिए आप बार बार इस वीडियो को देखिए और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतने वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बनाने की कोशिश करिए। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, राइट। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।